नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल पर बात करेंगे यूसीसी का सवाल, विपक्ष का बवाल। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस अंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं करा पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी की आड़ ले रही है और विपक्ष का कहना है कि यूसीसी जनता की मांग नहीं है। जनता की मांग रोजगार, सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने का है, जिसको लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया। सत्ता पक्ष का तर्क है कि यूसीसी जल्द होगा। सरकार यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है और यह समिति तकनीकी पक्षों पर विचार करेगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। सवाल यह है कि क्या यूसीसी असल मुद्दों से ध्यान हटाने का तरीका है, इसके लागू होने से क्या फायदा और नुकसान होगा। जिस मुद्दे पर बातचीत, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने का दावा किया था। वहीं 9 नवंबर को स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। ये समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। नहीं, देखिए, यूसीसी के लिए तो नियमावली बन रही है। नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा, तो हमारे अच्छी बात है। इसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया जैसी हो गई है, इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो कारण हमारे समझ में आ रहा है वो ये कि केदारनाथ उपचुनाव है और वहां अपनी हार सुनिश्चित देखकर, उस हार के मार्जिन को डबल होता हुआ देखकर अपने कदम शायद धामी सरकार ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में यूसीसी लगातार खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा होता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत अपने आप को पहला राज्य यूसीसी लाने वाला और ऐसे राज्य का पहला मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप का झूठा प्रचार मुख्यमंत्री धामी खूब करके आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहती हूं, यदि है हिम्मत तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले यूसीसी लागू करके दिखाइए। यह आपको भी पता चल चुका है कि आपके हिंदुत्व कार्ड पर अब आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये आधा अधूरा बिल है और ये बिल में तमाम खामियां हैं। प्रोविजन उसमें बहुत गलत थे, जिसमें प्रोविजन में उनकी हालत पतली हो गई। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आने लगा है कि हम 1 साल में मूल निवास यहाँ पर दे देंगे तो उत्तराखंड के लोग इतने सीधे हैं, लेकिन अगर वो उत्तेजित हो गए तो उन्होंने केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हिलाया है। अभी
धामी सरकार की इतनी मजबूत से वो बात नहीं थी, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो यूसीसी लागू कर दें। हमें मालूम था कि ये इनके यूसीसी केवल ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जाति धर्म पर ये लोगों को बांटना चाहती है। ये राष्ट्रीय पार्टियां इसलिए यहाँ पर स्थापित हैं। इन्होंने काम नहीं करना है, केवल अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ये काम करते हैं। यूसीसी के माध्यम से ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, वो हमने नाकाम किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया, उसको लेकर, उन प्रोविजनों को लेकर हम जनता के बीच में गए और अभी भी जा रहे हैं। हम लोग निरंतर इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जबकि स्थानीय जनता ने सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर हरिद्वार में आंदोलन किया है। लोगों की भारी भीड़ इस आंदोलन में देखने को मिली है। देखिए, आज गांधी पार्क में राज्य गठन के दिन 9 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास हम कूच करने जा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि आज प्रदेश के युवाओं को, आज राज्य के युवाओं को जगह जगह रोका जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो युवा घरों से बाहर निकल रहा है, कोचिंगों से बाहर निकल रहा है, उन युवाओं को जो है रोका जा रहा है। और बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि उनको कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, अबे किसके कहने पे जा रहा है। ये शब्द जो है पुलिस वालों के हम युवाओं के लिए निकल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। एक तरफ हम अपना राज्य गठन का दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के युवा सड़कों पर है, उनको रोका जा रहा है, हमारी जनसंख्या को यहाँ पर ढीला किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है, आज प्रदेश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि ये जो हरकतें करेंगे उस हरकतों का जवाब दिया जाएगा, सड़कों के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे थी कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आप उम्र सीमा बढ़ा दीजिए। प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है, प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है, प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है, प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है। सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता। सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से। सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें। सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं उन पर सरकार कोई काम करे। कुल मिलाकर राज्य में रोजगार और सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के गुमराह करने के चलते सड़कों पर यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं कर रही? क्या यूसीसी का सहारा लेकर सरकार जनता का ध्यान भटका रही है? आखिर 2 साल बाद भी यूसीसी का इंतजार क्यों खत्म नहीं हो रहा? देखना होगा यूसीसी पर आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो जिस तरीके से यूसीसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर इससे पहले भी रहा है और अभी भी विपक्ष की मांग है कि आखिर जब आपने कहा था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन आप यूसीसी को लागू कर देंगे, तो आखिर अभी तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू क्यों नहीं हुआ? यूसीसी महज यूसीसी को लेकर लगातार कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यूसीसी को लेकर मंशा जो है वो साफ नजर नहीं आ रही सरकार के। इस तरीके के आरोप जो है वो लग रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि एक तो यूसीसी लागू नहीं हो पाया है, दूसरी तरफ उत्तराखंड के जो तमाम मुद्दे हैं उनको भी दरकिनार करने की कोशिश क्या बीजेपी द्वारा की जा रही है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल नौडियाल जी सचिव भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जपेंद्र जी से करना चाहूँगी। अब माफ कीजिएगा, जपेंद्र जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। गिरिराज किशोर हिंदवान जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी स्वागत है आपका।
और शुरुआत मैं यहाँ पर करना चाहूँगी प्रांजल नौडियाल जी से। प्रांजल जी, जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25वें साल में हमने प्रवेश कर लिया है, लेकिन जो कानून जो मुद्दे हैं या जो मांग है वो लंबे समय से चली आ रही है। भू कानून, मूल निवास ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, स्थायी राजधानी एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड के लिए, और यूसीसी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। आपको लगता है कि यूसीसी पे फोकस ना करके जो जिस लिए राज्य अलग हुआ उस पर फोकस सरकार को करना चाहिए था? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। प्रांजल जी, अपनी बात को पूरा करें प्लीज। आप हेलो जी जी मैम, हम तो काफी लंबे समय से सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सरकार ये चीज देख भी रही है कि असल में इस प्रदेश में असली मुद्दे क्या हैं। यहाँ मूल निवास, भू कानून, बेरोजगारी की समस्या, जिस प्रकार से अभी हम थोड़ी देर पहले उपनल कर्मचारियों के एक जो है धरना प्रदर्शन से आ रहे हैं, सचिवालय घेराव का उनका कार्यक्रम था। इतने समय से, इतने लंबे समय से, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि उनको नियमित करना चाहिए, उनका मानदेय बराबर करना चाहिए, और सरकार कान पर जू नहीं टिक रही है। ये असली मुद्दों से ध्यान भटका कर और उसी से कानून का प्रावधान, कानूनों का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसका ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है कि जैसे यूसीसी नहीं होगा तो प्रदेश की पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी। देखिए, तमाम यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सब ये जानते हैं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता केवल कुछ आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है उसको टच करता है। आपके शादी, आपके तलाक, आपके इनहेरिटेंस, आपके अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब मामलों को वो छूता है जो पर्सनल लॉज में आता है। आपका क्रिमिनल लॉ लगभग सभी के लिए बराबर है, और उस कानून में आप ये तय करना चाहते हैं कि लोग शादी कैसे करें, लोग डिवोर्स कैसे लें, लोग बच्चों का अडॉप्शन कैसे करें, लोग प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस कैसे करें। तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे मूल निवास, भू कानून, बेरोजगारी, जिस तरीके से पूरी तरीके से पहाड़ों में जो चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस तरीके से जो है पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, स्कूल के स्कूल हमारे यहाँ बंद हो गए हैं, क्या उनसे जरूरी जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो सकता है? और अगर है भी, मान लीजिए आप मानते भी हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, इन सब चीजों से मुद्दा जरूरी है, तो आप इस पे कितने ज्यादा सीरियस है ये पता चल जाता है कि अभी तक आप उसका मेरे ख्याल से ड्राफ्ट भी तैयार पूरा नहीं कर पाए हैं। आपको पता ही नहीं है उसे लागू करना है नहीं करना है। क्या आपने केवल ये एक चुनावी मुद्दा बनाकर रख दिया है? क्या आप इसमें केवल एक ध्रुवीकरण, एक नेशनलिज्म की वो फीलिंग के साथ इसे करना चाह रहे हैं? और एक और चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है कि यूसीसी में अगर जो है ये लॉज, सेंटर के भी इसमें लॉज हैं, अगर ये चैलेंज होते हैं कोर्ट में, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा या हमारे प्रदेश का लॉ प्रिवेल करेगा? इस पे क्या क्लैरिटी है? इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर कल को ये चैलेंज होंगे पर्सनल लॉज भी, तो हमेशा सेंटर का लॉ प्रिवेल करना चाहिए। और एक चीज, यूसीसी में जो हमें सबसे बड़ा डर है, जो मूल निवास और भू कानून के मद्देनजर हम चीज देखते हैं, उसमें 1 साल के अंदर अंदर ये प्रावधान किया गया है, 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ के स्थायी नागरिक बन जाएंगे। तो मूल निवास की व्यवस्था जो पहले ही इस प्रदेश में खत्म कर दी गई है, पहले 2000 में जो है स्थायी निवास की व्यवस्था शुरू करी गई, 2012 में इसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया, और यूसीसी में तो 1 साल के अंदर अंदर आप जो है किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ रह रहा है वो यहाँ का मूल निवासी, स्थायी निवासी सब बन जाएगा। तो फिर जो है यहाँ का मूल निवासी कहाँ जाएगा? यहाँ के मूल निवासियों की जो समस्याएं वो कैसे सॉल्व होंगी? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर पीटा जा रहा है, उसकी नौकरियों का पता नहीं है कि उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। यहाँ पर इतना बड़ा उपनल कर्मचारी संघ जो है अपनी उसके लिए लड़ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक प्रसूता को जो है रास्ते में बच्चे को जन्म देना पड़ा, और वहां पर अस्पताल ले जाते समय, मतलब उसे कंधे पे जो है महिलाएं अस्पताल ले जा रही थी टेडी ऑफ, और स्थिति यह है कि उसे रास्ते में प्रसव हुआ, और आप जो है यूसीसी का महिमा मंडन कर रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए सरकारों को। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का नहीं कुछ पता है। पलायन इतना बढ़ रहा है, पूरा का पूरे पहाड़ के पहाड़, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आपको स्कूलों की चिंता नहीं है, अस्पतालों की चिंता नहीं है, और आप जो है पर्सनल लॉस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। सरकार को इस ठीक है। तरीके से इस जो गंभीर मुद्दे प्रांजल सड़कों जी पे लड़े वापस जा रहे हैं आएंगे अभी। आपके पास। कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी स्वागत है आपका। यूसीसी पर आज एक बार फिर से चर्चा हो रही है, जहां यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू होने वाला था। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, बहुत महिमा मंडन हो चुका है। जहां जहां धामी जी गए हैं वहां वहां उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया है अपने भाषणों में, और आज अभी तक यूसीसी लागू नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि प्रांजल जी कह रहे थे, एक तो आप यूसीसी ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, उसके बाद आप जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं, और यूसीसी भी लागू नहीं कर रहे हैं। जो आपने थोपा आप वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि हम आपके शब्दों से सहमत नहीं हैं कि जो आपने थोपा, ऐसा नहीं। यूसीसी आज समय की मांग है, ठीक है। यूसीसी के साथ हमारे प्रादेशिक मुद्दे भी हैं, और उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी कतई इनकार नहीं। हमारे आम उत्तराखंड वासियों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी मांगे हैं, तो उन्हें किसी भी तरह से दरकिनार ना किया जा सकता है, ना सरकार कर रही। चाहे वो सख्त भू अध्यादेश की बात हो, या हमारे आम उत्तराखंड के जो मूल रूप से उत्तराखंड वासी है, हमें पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि मूल निवास और स्थायी निवास दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो देश के किसी कोने में भी रह रहा है, वो इस देश का नागरिक है, और वो किसी भी प्रदेश में जाके सेटल हो सकता है। हाँ, लेकिन उससे इतर उस प्रदेश के मूल निवासी, उस प्रदेश के वो लोग जिनके लिए उस प्रदेश का निर्माण हुआ है, उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना है, वो मुद्दे ना कभी दरकिनार किए जा सकते हैं। उन्हें कोई भी राजनीतिक दल, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तराखंड का सृजन करा और निरंतर उत्तराखंड के विकास में निरंतर आगे बढ़ रही है। कुछ चीजों से हमारे उत्तराखंड वासी, हमारे स्थानीय निवासियों को हो सकता है कि कुछ चीजें डिले हो रही हैं, तो उससे हमारे बहन भाइयों को, बुजुर्गों को कुछ समस्याएं आती हों, लेकिन ठीक है, समय के अनुसार सब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, और ये हमारे उत्तराखंडी बहन भाइयों को ये दिमाग से ये चीज निकाल देनी चाहिए कि उनके मुद्दों को दरकिनार करके कोई ऐसा काम होगा जहां उनका मान सम्मान और अधिकारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पॉलिसीज नहीं बनेंगी। निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अब यूसीसी, तो यूसीसी देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमारे कुछ साथियों को उसकी डेप्थ का पता ना हो, या उसके भविष्य में उसकी जरूरतों को लेकर हम, हो सकता है कि आज हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं या हम उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रदेश का विकास, प्रदेश के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी बेहतर, तो ये 21वीं सदी का उत्तराखंड बनाने की दृष्टि से सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जहां संभावनाओं की कमी नजर आ रही है, या वहां आलोचनाएं नजर आ रही हैं, तो उनके ऊपर भी हमें निश्चित तौर पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्यों नहीं किया? राज्य स्थापना दिवस वाले दिन आप इसको लागू करने वाले थे, अब तक क्यों नहीं लागू हो पाया है? देखिए, लोकतंत्र में जब कोई नया कानून या नया अध्यादेश जब हम लागू करते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार डिले हो जाती है। डिले हो रहा है, निश्चित तौर पर हम सब मानते हैं कि उसमें देरी हो रही है, लेकिन वो आवश्यक है, वो लागू होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पे कह चुके हैं, उस पे ड्राफ्ट हो चुका है, पता था कि नहीं लागू हो पाएगा, तो फिर शिगुफा देने की जरूरत क्या है? झारखंड जाके, महाराष्ट्र जाके, जम्मू कश्मीर जाके हम यूसीसी ले आए, हम यूसीसी
यूसीसी ले आइए, ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? ले आते तब ढिंडोरा पीट लेते। यशी जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं थैंक और यू। आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं। ये सब चीजें हमें डिबेट में बैठ के आलोचनाएं करना, लेग पुलिंग करना, ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, सफेद जी, लेकिन अगर वास्तविकता अगर ये नहीं देश करना और होता तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती ना, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे होते, हम किसी सिंपल से मुद्दे पर बात कर रहे होते। अगर मुझे यही करना होता, अगर मुझे बीजेपी की बैठ के तारीफ ही करनी होती तो मैं आपको पर्सनली फोन मिलाकर बात कर लूंगी। गिरिराज किशोर हिंदवान जी, यशी क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से यूसीसी लागू नहीं हो अभी पाया। जो मैं जी यशी जी, अभी मैं भाई जपिंदर जी, बड़ा सम्मान में उनका करता हूँ, वक्ता है भाजपा की। किसका सम्मान नहीं करते गिरिराज जी? आप तो सभी का सम्मान कर रहे हैं। आप सुनिए, लगातार स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण भाजपा के प्रवक्तागण, यशी जी, क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन। अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी भाजपा एक माह पूर्व जो है लगभग इस राग को अलाप रही थी कि 9 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोग इसको शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, कार्यान्वयन की तरफ जाएंगे। और यशी जी, जो ड्राफ्ट इनका तैयार हो रहा है, सुनिएगा, इसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसमें बोक्सा जनजाति नहीं है, इसमें जौनसार भाबर की जो जनजाति है वो नहीं है, इसमें कई लोग जो है अछूते हैं जो शेड्यूल ट्राइब है। और इसके साथ साथ सुनिएगा, आज अगर यशी जी, करण महाराज जी हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर मुखर होकर उनके नेतृत्व में बात रखी जा रही है कि भाई भाजपाइयों, निश्चित रूप से अगर पृथक राज्य मांगा गया था, उत्तराखंड अगर अलग राज्य के रूप में मांगा गया था यशी जी, तो उसके मूल में जो कारण थे कि आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है पर्वतीय क्षेत्र में, उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। निश्चित रूप से पारंपरिक खेती सरसब्द हो, किसान वहां का। विलेज टूरिज्म पे क्या काम इन्होंने किया आज तक? 12 वर्ष से शासित है ये लोग भाजपा। फ्लोरिकल्चर में क्या काम हो रहा है, फिशरी में क्या काम हो रहा है। और आप देखिएगा, जो स्थितियां प्रदेश की है, बेरोजगारी चरम पे है यशी जी, सबसे जो इस समय विस्फोटक स्थिति है, युवा सड़कों पे है, आप स्वयं देखिए। लेकिन आज जन सरोकारों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है स्थिति का। आज यशी जी, अगर उपलब्धियां अगर गिनवाई जाए सरकार की, तो आप स्वयं देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है प्रदेश में। महिला अपराध के क्षेत्र में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे भाजपा इसको लेके आ गई है। निश्चित रूप से भाजपा के नेता जितने भी बलात्कार अभी तक हुए हैं, उनमें शामिल है इनके मंडल अध्यक्ष और इनके दुग्ध संघ के अध्यक्ष। इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से कहां सिंसियरिटी है सरकार में, कहां इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए सरकार जनमानस के बीच में। आप स्वयं देखिए क्या स्थितियां इन्होंने बना रखी है यूसीसी के नाम पे। आज आप सारी चीजें जो है, आज निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है, पूरी सेंट्रल लीडरशिप भाजपा की केवल एक्सपेरिमेंट किए जा रही है। एक प्रयोगशाला उत्तराखंड को बनाया जा रहा है, इस छोटे से पॉकेट को। क्या स्थितियां केंद्र में बना रखी है, किस प्रदेश को प्रयोगशाला बने, ये माहौल इन्होंने बनाया है। हर जगह यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भाई, सेंटर का भी 10 साल से आप शासित है केंद्र में। जैसे एक सवाल बनता है भाजपा से कि निश्चित रूप से अगर आपको यूसीसी वाकई अगर लाना है तो आप पूरे समूचे सारे स्टेट्स पे लाए ना, केंद्र के माध्यम से सारी चीजें आए। लेकिन नहीं, केवल प्रयोगशाला के रूप पे इस समय इसको उत्तराखंड को हम लोग निश्चित रूप से इस्तेमाल करेंगे। ये केंद्र की सोच है, सुन लीजिएगा, मोदी सरकार की सोच है। और आज जो सवाल बन रहे सड़कों पे युवा है, भू कानून की अगर बात हो रही है, सुन लीजिएगा जैसे कि निश्चित रूप से पंडित दयानंद तिवारी के समय की अगर मैं बात करता हूं कि 2 और 7 के बीच में पूरा इंफ्रा तिवारी जी ने दिया था, निश्चित रूप से पूरा सिडकुल दिया था। और सबसे बड़ी बात, एक भू कानून जो लेके आए थे उसमें लिमिटेशन रखी थी यशी की, उसमें 500 स्क्वायर मीटर रखा गया था आवासीय प्लॉट, अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर अन्य प्रदेशों का लेना चाहता है। लेकिन 12.5 एकड़ प्रयोजन मेंशन करना पड़ेगा। ये बार बार मैं बात करता हूँ, प्रांजल नौटियाल जी को भी मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट करिए उस कानून को। निश्चित रूप से अगर उस समय 12.5 एकड़ पे जाके एक स्टेबिलिटी थी, स्टेबल था कि वहां से ऊपर नहीं जा सकता है कोई भी, अपने प्रयोजन को निश्चित रूप से लेके आना होगा,
और अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहीं बढ़ रही है, अगर अच्छे प्रयोजन के साथ कोई व्यक्ति आ रहा है बाहर से, तो उसका स्वागत है। लेकिन आज स्थितियां क्या है? 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने निश्चित रूप से प्रांजल जी से भी मैं कहना चाहूंगा, सारे पहाड़ बिक चुके हैं भाई। जो आज खतौनी निकाल के हम वहां जाके पहाड़ों में देखते हैं, मेरा घर है वहां पे एकेश्वर ब्लॉक में, निश्चित रूप से एसपी जी वहां स्थितियां कुछ और चलिए ठीक है, गिरिराज जी वापस आएंगे, उसके बाद शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। खबर राजनीति की हो या जुड़ी हो नौकरशाही से, कानाफूसी का मसला हो या फाइलों की राजदारी से, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए के न्यूज पर एक नया कार्यक्रम, रात दरबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर। जिस तरीके से विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब कहा गया था कि राज्य गठन वाले दिन यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा, तो आखिर यूसीसी को उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं किया गया? क्या ये महज एक चुनावी शिगुफा है? इसी पर बातचीत कर रहे हैं शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरीके से यूसीसी अभी तक लागू नहीं हो पाया है और बखान जो है वो चौतरफा है यूसीसी का, लेकिन धरातल पर लागू अभी तक नहीं हो पाया? देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का जिस तरीके से प्रचार किया, ठीक उसके विपरीत पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवान सड़कों पर रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर उतरे पड़े थे। उत्तराखंड का जनमानस उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून की बात कर रहा था और उपनल के कर्मचारी ये इस बात को लेके सड़कों पर थे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो दी गई है उसके अनुसार हमको नियमित करें। ऐसे में धामी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ का चुनाव था। वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी कदर हारने की ओर है। तो जो जनता के बीच से मैसेज निकल कर आ रहा था कि यदि जबरन धामी जी ने यूसीसी को आगे किया तो जनता कहीं और बड़े आंदोलन की ओर न चली जाए और इसका दुष्परिणाम केदारनाथ चुनाव में हार का हो और उनकी गद्दी चली जाए। इस डर के कारण धामी जी बैकफुट पर आए। तय घोषणा के अनुसार 9 तारीख को वो घोषणा करने में डर गए। ये उत्तराखंड की महान जनता की जीत है। आखिर सनातन धर्म के ऊपर इतना कलंकित कानून लेकर आया जा रहा था जिसमें सनातन धर्म की बेटियां लिविंग रिलेशन में रहे, उसकी अनुमति सरकार देगी। मतलब 1 साल में कोई भी आएगा यहाँ शादी करेगा और वो यहाँ का नागरिक हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रावधान उसमें थे जो केवल वोट के लिए धामी जी ने बाहर के लोगों को खुश करने के लिए
इसमें ये प्रावधान डाला था। चलो देर आए दुरुस्त आई, अकल आई इनको, डर के ही सही अगर इन्होंने ये कानून नहीं लागू किया तो एक अच्छा संदेश गया है कि जनता का दबाव वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार मान रही है। इस राज्य का ये बड़ा दुर्भाग्य है यशी जी, 24 वर्ष के बाद जब हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, एक और जो सरकार जश्न मना रही थी, दूसरी तरफ अखबार में फ्रंट खबर थी कि महिला जो है लट्ठियों में बांध के बुजुर्गों को प्रसव के लिए नीचे लेकर आ रही थी पहाड़ में। ये वो दशा है उत्तराखंड की जो 24 वर्षों में किसी से छुपी नहीं है। पहाड़ों में सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं और ये जो सरकार हॉस्पिटलों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मरचुला में गाड़ी गिरती है और जो पीपीपी मोड़ पे हॉस्पिटल है वो रेफर सेंटर बने हुए हैं। उत्तराखंड की गाड़ी कमाई का पैसा उन डॉक्टरों को दिया जा रहा है जो इलाज नहीं कर रहे। ऐसे ही शिक्षा के मामले में आप देख सकते हो, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं और शिक्षा का जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस कारण गरीब का बच्चा अब डिग्री नहीं ले पा रहा है। ये स्थिति इन सरकारों की इन 24 वर्षों में है। सुरक्षा का हाल इतना बुरा है, अंकिता बिटिया से लेकर तमाम डकैतियां, राष्ट्रपति के रहते हुए डकैती पड़ जा रही है। सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही है, ना नागरिक को सुरक्षा दे पा रही है, ना स्वास्थ्य दे पा रही है, ना शिक्षा दे पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है। भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो है भ्रष्ट ऊर्जा निगम के एमडी को अतिरिक्त जो है 2 साल का टाइम और दे देते हैं लूटने का। इसमें जनता सड़कों पे। कहने का मतलब है सत्ता जनता अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए चुनती है और ये सरकार 40% कमीशन भ्रष्टाचार और बेईमानी पे लगी है। यही कारण है कि जनता आंदोलित है और केदारनाथ के चुनाव में हार के डर से अभी फिलहाल यूसी से उन्होंने अपना हाथ पीछे किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि धामी अगर यूसीसी लागू करते तो आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जनता आग बबूला हो जाती। धामी जी का ये जो कृत्य था ये बड़ा बहुत ही गंदा कृत्य था कि यदि यूसीसी लागू हो जाता तो उत्तराखंड की जनता को इससे क्या लाभ होता, भाजपा बता नहीं पा रही थी। हाँ, हिंदू मुस्लिम का डर दिखाकर आप यूसीसी कर रहे थे, मगर जब उत्तराखंड की जनता इन चीज़ों को समझी और जनता ने जन आंदोलन शुरू किए कि यूसीसी सनातन धर्म की संस्कृति पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बैकफुट पर आए। चलो देर से आए पर आए, इसके लिए भाजपा को बधाई कि कम से कम अकल तो आई। अरे जनता ने तुम्हें चुन के भेजा है, जनता की आवाज को बनो, मूल निवास लागू करो, भू कानून लागू करो, नौजवानों को रोजगार दो, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका अनुपालन करो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्वास्थ्य दो, सुरक्षा की गारंटी दो आम जनमानस को। इन चीजों पे आप फेल हो। ध्यान भटकाने के लिए आप यूसीसी कर रहे थे, आपको अकल आ गई, अच्छी बात है। शांति प्रसाद जी, ये तो माना धामी जी ने। शांति प्रसाद जी, ठीक है, वापस आते हैं। जपेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे, क्या वाकई बैकफुट पर आ गए? हिसाब से तो पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। शांति जी के हिसाब से उत्तराखंड देश के पिछड़े हुए राज्यों में शुमार है। शांति जी के हिसाब से इस प्रदेश की जनता बिल्कुल बहुत तंग है सिस्टम से, ये शांति जी के हिसाब से। लेकिन ये प्रदेश और प्रदेश की जनता शांति जी के हिसाब से नहीं चल रही, और इनकी यूकेडी भी इनके हिसाब से नहीं चल सकती। तो ये एक बहुत अच्छी लगती है ऐसे भाषण वाले वक्तव्य ऑन स्क्रीन, बहुत अच्छी बात होती है। आपको ठीक है, आपको एक अभ्यास भी रहना चाहिए इस तरह का ऑन स्क्रीन भाषण देते रहने का। और ये इनका भाषण आप कोई भी इनकी क्लिप उठा के देख लीजिए तो ये बस सिमिलर वर्ड्स के ऊपर और सिमिलर लाइंस और कंटेंट के ऊपर ही ये फोकस्ड रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं तरीके से राज्य को लूट रहे हो। अरे आप हमारी, हम बीच में नहीं बोल रहे ना, बोलिए ये बॉबी कुमार पे अत्याचार, इस पे बोलिए, मूल निवास भू कानून पे बोलिए। अरे रुकिए ना, हमारा आप हमें सुनिए तो सही। आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती है ना महाराज, प्रदेश के हिसाब से चलता है। सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है, सरकार जनता को समर्पित है, सरकार के ऊपर जनता का प्रेशर है। सरकार को पता है कि जनता ने हमें दोबारा मौका दिया है, दूसरी बार मौका दिया तो किस काम के लिए मौका दिया और क्या क्या जनता की जरूरतें हैं। ठीक है,
100% रिजल्ट नहीं आते हैं कई बार लोकतंत्र की। ये भी एक अपनी लोकतंत्र की, हम इसे कुछ भी इसे हम मान सकते हैं। हम मानते हैं कि कहीं शिकायतें हैं, कहीं पूरी तरह से आपके आकलन के ऊपर सरकार पूरी तरह से आपके अनुसार खरा नहीं उतर रही, जनता को भी ऐसा महसूस होता होगा। उन सब चीजों से हम सहमत हैं। समय समय पर आप आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चलता है उसे भी शहर से स्वीकार करते हैं, लेकिन ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर कार्य कर रही है। 25वीं वर्षगांठ के मद्देनजर, आम उत्तराखंड वासियों की जरूरतों के मद्देनजर, उन मुद्दों को सम्मान देने की दृष्टि से, जो योजनाओं को अमली जामा पहनाने की दृष्टि से सरकार आगे बढ़ रही है, तो भविष्य में उसके निश्चित तौर पर असर नजर आएगा। लेकिन केवल और केवल आलोचनाओं से लोकतंत्र नहीं चलता है। आलोचनाएं कहीं ना कहीं आपकी कार्य प्रणाली और आपके स्वस्थ, आप भी भले ही आपका एक विधायक नहीं है, लेकिन आप भी विपक्ष की भूमिका में हैं, आप भी प्रदेश की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आलोचनाओं से बाहर निकलकर एक विकास पूरक राजनीति और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके सरकार को एक अपने सलाहकार की भूमिका में भी आई है। सरकार ने हमेशा सभी विपक्षी साथियों का स्वागत भी करा है, समर्थन भी करा है। और आप बताएं, जहां कमियां हैं उन कमियों को सुधारने की दृष्टि से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार जपेन जी ये बताइए जरा, जपेन जी मुझे ये बताइए जरा कि जिस तरीके से भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, ये तो चलिए यूसीसी पर हो गई बात, जो मूल निवास जैसे मुद्दे हैं, भू कानून जैसे मुद्दे हैं, स्थायी राजधानी जैसे मुद्दे हैं, आखिर इन पर हम कब तक बातचीत करते रहेंगे? इसमें तो काफी एक लंबा वक्त बीत चुका है, 24 साल हो चुके हैं। स्वीकार करते हैं, हमने डिबेट के शुरू में ही कह दिया, ये आत्मसम्मान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये सरकार के संज्ञान में है और धीरे धीरे सरकार इन चीजों की तरफ आगे बढ़ रही है और सम्मान की दृष्टि से ही सब निर्णय भविष्य में लिए जाए। ठीक है, गिरिराज किशोर हिंदवान जी। यशी जी, भाजपा 7 वर्षों से शासित है प्रदेश। भ्रष्टाचार आज जो है चरम पे है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार इन 7 वर्षों में। लेकिन इस समय भ्रष्टाचार में, इस समय बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम पे है सरकार, निश्चित रूप से। आज कांग्रेस के स्वयं देखिए, यशी जी, जपेन जी बीच में इंटरप्ट कौन कर रहा है? स्मार्ट सिटी, जपेन जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। क्यों नहीं विपक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में इस बात को रखेगा पटल पे कि हजारों करोड़ रुपए इस समय स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून में आ चुका है और इनके सारे मंत्रीगण, इनके विधायकगण, समूची पार्टी बंदरबाट पे लगी हुई उस पैसे के, केवल वॉल पेंटिंग नजर आ रही है। आज रोडों की स्थिति बदतर है, आज सीमेंट की स्थिति बदतर है, आज जो स्थितियां हैं प्रदेश की, आपको मैं बताऊं यशी जी, आज जो माहौल है, केवल अगर आप यूसीसी का राग अलाप की अगर चाहते हैं कि नहीं जन समर्थन हमें मिले, यशी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समूचा जनमानस, जो देवतुल्य जनमानस है, बड़े सरल जनता है उत्तराखंड में, इनको जगने की जरूरत है। निश्चित रूप से इन 4-5 दिनों में जो युवा जगा है और आज वो पूरी तरह से जो सड़क पे है, तो सरकार हिली है। निश्चित रूप से ये लोग कब तक जेल में डालेंगे उनको, आप स्वयं सोचिए। आज बेरोजगारी वाकई चरम पे है, प्रदेश विकास शून्य की स्थिति में, पर्वतीय क्षेत्र जो है वो वाकई जो स्थितियां हैं, आप अगर पहाड़ की तरफ झांकते हैं यशी जी, तो पहाड़ में जो मास इस समय रह रहा है वाकई वो इतनी कुंठा में है, वाकई वो ऐसी स्थिति वो है। मूलभूत सुविधाएं, आप जब विजुअल्स आपने देखे थे, बीच में 2-3 डिबेट्स हमारी हुई कि प्रसूति जो निश्चित रूप से एक डिलीवरी एक महिला को हो रही है और उसको बांस के डंडों में रख के उसको लाया जा रहा है 15 किलोमीटर। आप स्वयं सोचिए कि क्या स्थितियां प्राथमिक सेवाओं की है। इन 7 वर्षों में जो ये बात करते हैं हमने इंफ्रा दिया है, अरे भाई अगर वाकई आखिरी पायदान के ग्रामीण को आप संतुष्ट नहीं कर पाए जपिंदर जी, तो आपका फेल्योर है, बहुत बड़ा सरकार का फेल्योर है। निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग आपको जगाने का कार्य करेंगे यशी जी। ये लोग अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये लोग 2.5 वर्ष और रहेंगे। इन 2.5 वर्षों में जो वाकई ये जगने का काम करे, जो सुप्तावस्था में है, स्वयं स्थिति में है, ये जगने का कार्य करे और हम लोग निरंतर करण महाराज जी के नेतृत्व में इनको जगाने का प्रयास करेंगे। और ये 2.5 वर्ष जाए ना जाए, निश्चित रूप से भू कानून
अगर लचर भू कानून इन्होंने देने का काम किया, पूरे पहाड़ को अगर बिकवाने का काम किया त्रिवेंद्र सरकार ने, तो हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि सरकार एक ठोस भू कानून लेके आए जिसमें कि वाकई भला हो इस पूरे प्रदेश का। और निश्चित रूप से यहाँ का जो युवा है, जो सड़कों पे है, आंदोलनरत है, सरकार उनकी निश्चित संज्ञान ले। आज जो स्थितियां बनी हुई है यशवी जी, आज माहौल आप देखिए, भ्रष्टम सरकार अगर मैंने बोला है, एक मंत्री के ऊपर कोर्ट अगर वाकई सख्त टिप्पणी करता है और आज तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होती है, आज तक उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता है, स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी पे जो बनता है, सरकार जो है आखिर कैसे बचाने का कार्य इन लोगों को कर रही है, ये सवाल बनता है यशवी जी। और सरकार इस समय शासित है भाजपा की। अगर जपिंदर जी, निश्चित रूप से आपसे बोला जा रहा है, गिरिराज अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हमने उनके वक्तव्य में सुना, वो कह रहे थे कि आपको अभी तक तो आप खिलाफ ही थे कि यूसीसी लागू नहीं करनी है, अब आप मांग कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है? विपक्ष उसी बात पर अड़ा रहे ना कि हमें यूसीसी चाहिए ही नहीं। यूसीसी की मांग कहाँ रखी है मैंने, लेकिन ये लोग जो कमिटमेंट करते हैं, सुनिएगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ यशवी जी, प्रयोगशाला बनाया जा रहा है उत्तराखंड को। इसमें वाकई आप अगर इस ड्राफ्ट को देखेंगे तो उसमें जौनसारी अछूता है, वहां ये सारी चीजें नहीं गए यूसीसी में लेके आया। क्या स्पेशली लेके आया यूसीसी में, आप बताइए। आप जो रजिस्ट्रेशन होता था शादी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस पे, वो चीज उसमें इंक्लूड है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि बेटी का निश्चित रूप से एक हिस्सा बनता है घर में, वही चीज इस यूसीसी में है। आप स्वयं सोचिए, वो भोटिया जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, बोक्सा, वो अछूते हैं, उनको कुछ नहीं। इसका अगर कहीं पे कोई वाकई कहीं कोई फिल्ट्रेशन है, अगर कहीं पे कोई चीज सही निकल के आ रही है, तो निश्चित रूप से अप्रिशिएशन के लायक है। लेकिन ये लोग पीछे हटे जा रहे हैं। आप स्वयं सोचिए अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, आज केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है, विजयश्री की तरफ अग्रसर है। और निश्चित रूप से भाजपा की जमानत जब्त होने वाली, आप देखिएगा ये परिणाम है। आज स्थिति जो उस क्षेत्र की है, निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जैसे फ्लड था, वहां का जो गरीब ग्रामीण था उसके मकान ध्वस्त हो गए। और एक दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है स्टार प्रचारक के रूप में अन्य प्रदेशों में पूरी तरह से जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आप वापस आएंगे आपके पास, प्रांजल नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। प्रांजल जी, जपेंद्र जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही, उस पर क्या कुछ कह रहा है? उन्होंने कहा जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। वो राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारों में रहते हुए इस तरह की बातें करते हुए सुनते हैं कि हम जो है उन पर काम कर रहे हैं। पिछले 24 साल से कांग्रेस भी इसमें शामिल रही है, कांग्रेस भी सरकार का पार्ट रही है, सरकार रही है कांग्रेस की, बीजेपी भी सरकार में है। और आप लगातार देखिए इस प्रदेश का ग्राफ हमेशा डाउन की तरफ गया है। आप पहाड़ों की स्थिति देखिए, आप प्लेन्स में जो है स्थिति देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो रही है प्रदेश की। ये एक गंभीर मुद्दा है। बेरोजगारी अपने चरम पे है। संविदा कर्मियों को लेकर, उपनल कर्मियों को लेकर, आप देखिए उनके नियमितीकरण को लेकर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे, हम इन्हें नियमित नहीं कर सकते। शिक्षा की स्थिति आपने देख ली, आपने जो है, और आप जो है हमें बता रहे हैं कि यूसीसी किस लिए जरूरी है इस प्रदेश के लिए। ये तो बड़ी ही जो है हैरानी की बात है जब इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है बस्तियों में जो है 600 के करीब जो है इस प्रदेश में बस्तियां हो गई हैं यशी जी। ये लोग कौन उसमें रह रहे हैं? क्या यहाँ का मूल निवासी उसमें रह रहा है? वहां पर जो है उनको नियमितीकरण की मांग जो है सरकार जो है नियमितीकरण पे उस पर चर्चा कर रही है, बस्तियों के नियमितीकरण की। आप जो है किसी को भी लाकर 1 साल के अंदर यूसीसी के अंदर जो है यहाँ का स्थायी निवासी बना देंगे, आप उसे संसाधनों में अधिकार दे देंगे, इस प्रदेश की नौकरियों में अधिकार दे देंगे। कितने लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर भी यहाँ जो है नौकरियों में लग रहे हैं। और जो है जमीन का जिस तरीके से बंदरबाट चल रहा है, इंडस्ट्री के नाम पर जिस तरह से जमीनें दी जा रही हैं, कितने मामले आ गए हैं कि इंडस्ट्री के नाम पर एमओयू साइन कर जिनको जमीनें मिली हैं वो प्लॉटिंग करके उन्हें बेच रहे हैं। कितने मामले आ गए हैं। आप अभी तक अपने प्रदेश का जो है भू प्रबंधन नहीं कर पाए। आपको 20 साल से ऊपर हो गए हैं, 40 साल होना बंदोबस्त था, अभी दोबारा बंदोबस्त होना था भूमि का जो है 20 साल हो गए, आप वो बंदोबस्त नहीं कर पाए। आपको पता ही नहीं है कि जमीन है कितनी, जमीन का आंकड़ा क्या है। सरकार के पास क्या बेरोजगारी का आंकड़ा है? सरकार के पास जो है क्या महंगाई का आंकड़ा है? सरकार के पास क्या स्कीमें हैं पहाड़ को ये पलायन रोकने की स्कीमें हैं? चर्चा इन चीजों पर होनी चाहिए। हमारे पहाड़ों में लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं
लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और आप जो है एक पूंजीपति आता है, एक तरफ वो पैसे चाहूंगी, दूसरी तरफ आप जो है लगातार जो है बस्तियां यहाँ बसाए जा रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा है। और ये जो प्रांजल जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे।